अब सुप्रीम कोर्ट में वो जज साहबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, आज उनको अगर शामिल किया जाता, चलो फुल कोर्ट भी बनाई जाती, क्योंकि कोर्ट ने भी अपना एतमाद बहाल करना है लोगों के जहनों में। 8 जजेस थे, बिल्कुल बिल्कुल आसान सर आंखों पे, लेकिन अगर फुल कोर्ट भी बना सकते थे तो भी हो जाता। इख्तलाफ राय आता ना, मेजॉरिटी के साथ फैसला हो जाता। मेजॉरिटी क्या कहती है हो जाता, कोई किसी को इख्तलाफ नहीं था। आज फिर ये सवाल तो हो ही गया ना कि जी 8 रुकनी तो क्यों 13 रुकनी क्यों नहीं हुई, ये तो हो गया ना। जिसने इख्तलाफ किया उसको नहीं रखा गया, जो इख्तलाफ करने के हिमायत में नहीं था उसको ले लिया गया। बात तो ये बात आ रही है कि क्रेडिबिलिटी किस तरह से बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ सारा फसाद, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फसाद की जड़ इमरान खान की पार्टी है। जब कौमी सूबाई असेंबली में उसको पूरा एतमाद का वोट मिल चुका परवेज इलाही को, तो फिर उन्होंने डिसॉल्व किया क्यों? और फिर परवेज इलाही की बयान को क्यों नहीं आप मानते कि जब कहता था कि जी मैं इमरान खान को रोकता रहा हूं कि न डिसॉल्व करे, अभी देख ले अपना हशर। ये परवेज इलाही ने कहा, यानी इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन जो हुई वो परवेज इलाही के मर्जी से नहीं हुई, क्योंकि उसको हुक्म था इसलिए उसने कर दिया। केपी को हुक्म था तो उसने कर दिया। बात यह है कि जब इमरान खान ने एक तरफ से परवेज इलाही को बिठाया, एक तरफ से महमूद खान साहब को बिठाया और कहा कि जी फलां तारीख को हम डिसॉल्व करेंगे, बिठाया था, कौम को दिखाया था, लेकिन फिर परवेज इलाही का बयान क्यों यकसर नजरअंदाज किया जाता है?